हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील स्टॉफ कमर्शियल कंप्यूटर टेली सर्टिफाइड पार्टनर। आज आपके लिए मैं जीएसटी में एक बहुत बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ। जीएसटी में जो पोर्टल पर हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर CGST, HGST और IGST, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो दोस्तों, ये जो टेली के अंदर मैंने कई सारे लोगों का देखा कि कोई भी लोग ये ना इस तरह के लेजर मेंटेन नहीं करते। वो सारे लेजर ये ड्यूटी एंड टैक्सेस से ही मतलब सेटअप कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट, यहाँ पर मैंने ये 6 प्रकार के एक लेजर बना लिए। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर CGST, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर SGST और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर IGST। सेम वे में इलेक्ट्रॉनिक कैश वाले भी हमने तीनों लेजर बना लिए। और 3B भरने के बाद अगर हमको लगता है कि हमसे कुछ भूल हो गई है रिटर्न भरने में, चाहे वो सेल के अंदर हमने या तो कुछ एडजस्टमेंट हो गया हो या ITC के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमने अनपेड वाले बना लिए 3 लेजर, अनपेड CGST, SGST और IGST, जो कि हम फिर अगर कुछ भूल होती है हमसे तो नेक्स्ट जो 3B का हम रिटर्न फाइल करेंगे उसमें हम इसको इस अनपेड के द्वारा उसमें चेंजेस करके ले सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। बैलेंस शीट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्रेडिट लेजर के तीनों लेजर बना लिए। फ्रेंड्स, हमने क्या किया यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को एज हमने बैंक अकाउंट मान के चले। मैंने यहाँ इंटर किया, यहाँ F6 किया तो मंथली आ गया। अप्रैल महीने का जो रिटर्न था वो हमने मई में फाइल किया है, तो मई में मैं इंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट की पोर्टल से जो स्टेटमेंट डाउनलोड किया है, देखिए ये सब आप लोग ये वाला काम कर ही चुके हैं। ये जो अप्रैल महीने का जो रिटर्न है मेरा, ये मार्च का, ये मेरा प्रोविजन था। मैं आपको यहाँ मई में लेके जाता हूँ। 16 मई को मैंने रिटर्न फाइल किया। यहाँ पर जो मेरा ITC है वो यहाँ पर मेरा क्रेडिट में पड़ा है स्टेटमेंट के अंदर, और जो मेरा आउटपुट चार्ज है सेल के ऊपर वो मेरा यहाँ पर डेबिट में हो गया। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है वो 4048 रुपये सेंट्रल का है और 44,811 स्टेट गवर्नमेंट का है मई महीने का। देखिए यहाँ पर टेली में भी मुझे वही सेम एंट्री मिल रही है। एक बार मैं आपको एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ मैंने इस तरह से उसको एडजस्ट किया है इनपुट आउटपुट से, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दोनों मिला के देखो मेरी 48,849 रुपये 59 रुपये यहाँ मेरा ये बैलेंस आ गया। अब अगर अपन यहाँ जून महीने की बात करें, जो मैंने मई महीने का रिटर्न फाइल किया है, देखिए मई महीने में आ जाते हैं। यहाँ पर मई महीने का जो रिटर्न था जून में फाइल किया। यहाँ पर मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का 5,455 रुपये, देखिए 5,455 रुपये। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का 48,235। ठीक है, यहाँ मैंने मतलब कुछ एंट्री पास की है, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कि किस तरह से मैंने एंट्री पास की है। वो इनपुट और आउटपुट को मैंने यहाँ सेटअप किया है, और यहाँ पर मेरा जो बैलेंस है 53,690 वो आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर अभी हम इसकी बात करेंगे जुलाई महीने की। तो जुलाई महीने में देखो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो 0 हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट का 34,713 रुपये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार ये अभी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस तरह से ये मैंने एक बार में ये 6 महीने का स्टेटमेंट आप गवर्नमेंट के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ फरवरी महीने पर। देखिए सारे बैलेंस इस तरह से आपको मैच करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम इसका GST 9 को ऑडिट करवाएंगे, जब हमारा स्क्रूटनी में केस जाएगा, तब हमको अधिकारी को, ऑफिसर को ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगी यहाँ पर कि मेरे जो लेजर्स है वो क्रेडिट लेजर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो और कैश लेजर वो दोनों मुझे मिला के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको देखो ये डायरेक्ट फरवरी महीने में लेके चलता हूँ। फरवरी महीने के अंदर जो है यहाँ पर 11,209 रुपये मेरा स्टेट गवर्नमेंट का है, और 53,375 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस तरह से देखिए ये अपन डायरेक्ट फरवरी महीने में आ जाते हैं। फरवरी महीने में 11,209 सेंट्रल गवर्नमेंट का, और IGST तो वैसे कुछ है ही नहीं मेरा,
और 53,375 स्टेट गवर्नमेंट का। टोटल देखो यहाँ पर 64,000। तो मुझे मेरी बुक्स में ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना है, ताकि जब वो सीए सर जो है हमारे इसका ऑडिट करे या पोर्टल पर जब इसका स्क्रूटनी में केस खुले, तो आपको इस तरह से सारे लेजर वेरीफाई करना पड़ेंगे। जैसे क्रेडिट लेजर हमने मिलाए हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो हमने चालान के द्वारा जीएसटी का जो ऑनलाइन चालान पे किया है, जो अमाउंट हमने जमा किया है बैंक के थ्रू, देखिए यहाँ पर भी मैंने जितनी बार जमा किया है ये सारे लेजर देखिए मई महीने में आ गया। तो मई में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का आई सेंट्रल CGST का, IGST का और SGST तीनों बैलेंस मेरे यहाँ पर आ गए। यहाँ मैंने इनपुट आउटपुट दोनों को उसको एडजस्टमेंट किया हुआ है यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये बैलेंस पूरा नील हो गया, फिर दोबारा मैंने इसको पे किया। तो जब हम इसकी पेमेंट में एंट्री करते हैं, ये उसी समय मुझे इस तरह से लेना है। देखिए मैंने पेमेंट में एंट्री किस तरह से की, पेमेंट में इस तरह से मैंने एंट्री की है ना। मुझे इस तरह से इसके हेड बनाना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगर मैं इसको चालान के द्वारा पे करता हूँ, तो जो मुझे सरकार को टैक्स भरने का आता है, तो मुझे इस तरह से इसकी एंट्री पेमेंट में करना पड़ेगी। मेरा यहाँ पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इसके लिए यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का दिख रहा है। कभी कभी तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे लेजर इस तरह से मेंटेन करने हैं। बुक्स और स्टेटमेंट ये दोनों मेरे जस्ट बिल्कुल बैंक के हिसाब से, जैसे हम लोग बैंक मेंटेन करते हैं वैसे ही। तो एक बात मैंने आपको ये बताई, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियो वगैरह देखे। मैं एक्चुअल में अकाउंट्स का काम भी करता हूँ, हम लोग टेली सर्टिफाइड पार्टनर है ना। हमने 500 से ज़्यादा लाइसेंस कॉपियाँ सेल की है। तो यहाँ पर शुरुआत में किसी ने मेंटेन नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे हमको ये पता चलते गया कि इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो अकाउंटिंग के अंदर आप भी एक बार चेक करके देखिए। अगर इस तरह से आपका मेंटेन नहीं होगा, तो अपन प्रयास करेंगे कि इस तरह से अपन मेंटेन करें, ताकि आने वाले समय में जब अपना स्क्रूटनी में केस जाए या जीएसटी का जो इसका वो होगा ऑडिट होगा, तो आपकी सारी चीज़ें ओके हो जाए। नेक्स्ट मैंने क्या किया यहाँ पर फ्रेंड्स, कि जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न में 3B का लेजर बना दिया हमने। तो यहाँ पर जैसे मैं अप्रैल महीना लिखता हूँ, देखो ये भी बहुत बढ़िया काम है। ये भी मुझे कहीं अभी तक देखने मिला नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत इसमें प्रयास किया है काम करने का, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 3B का जो भी है यहाँ पर, अब देखिए मैंने 3B की भी स्टेटमेंट पोर्टल से डाउनलोड की है। देखिए ये अप्रैल महीने का मैंने डाउनलोड किया है। देखिए अप्रैल महीने का डाउनलोड किया है। यहाँ पर ये आउटपुट, सबसे पहले तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई क्या थी, तो इंटीग्रेटेड वाली थी 6,454 रुपये 80 पैसे। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का 8,298 रुपये, इस तरह से, ठीक है। देखिए 6,454.80, 8,298, 8,298। मेरे आईटीसी जो थी उस महीने की, अप्रैल महीने की 6,270 रुपये 88 पैसे। देखिए ये अपन आईटीसी पर आ जाते हैं, आईटीसी आ गई। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर टेली में मैं जब भी मैं एंट्री करूँगा, तो मुझे ये हमेशा यहाँ मिलेगी। देखो अभी मैं मई महीने का आपको बता देता हूँ। तो कई सारे अकाउंटेंट क्या करते हैं कि मई महीने में आते तो अप्रैल का वहाँ से डेटा खत्म हो जाता है। देखिए मेरे यहाँ अप्रैल महीने का भी डेटा आपको मिलेगा, मई का भी मिलेगा। देखिए अपन मई महीने पर आ गए, ठीक है। 2,017 रुपये 44 पैसे। देखिए मई महीने का 3B मेरा आपके सामने है। देखिए यहाँ पर 2,017 रुपये 44 पैसे, 6,282 IT वो है सेंट्रल का और स्टेट का। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा बैलेंस। अब आराम से चेक करके देखिए, ये आउटवर्ड मैंने जो माल सेल किया वो, और यहाँ पर मेरा इनपुट है 9,706 रुपये 20 पैसे। देखो आईटीसी भी नीचे, आईटीसी पर आते हैं हम लोग। देखिए आईटीसी पर आ गए 9,706 रुपये 20 पैसे। इसी प्रकार हम जून महीने का देखते हैं। जून महीने में जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई थी उसका टैक्स बना 6,325 रुपये 20 पैसे। इंटीग्रेटेड वाला बना, देखिए यहाँ पर मैंने F2 से मंथ चेंज किया, जून लिख दिया मैंने यहाँ जून। तो देखो यहाँ पर 6,325, यानी आप जिस तरह से इस तरह मंथ का नाम लिखोगे, उस मंथ की आपको 3B दिखेगी। इससे मेन जो फायदा है वो ये है कि जब हम 3B गवर्नमेंट को सबमिट कर चुके हैं और उसके बाद हमको महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद पता चलता है कि कुछ मेरी सेल कम ज़्यादा हो गई या परचेस मेरी कुछ कम ज़्यादा हो गई, कुछ हम लेना भूल गए, छूट गए, तो वो 3B का तो आंकड़ा कुछ वैसे हम डिपॉजिट गवर्नमेंट को दे चुके हैं सब चीज़। तो उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको हम इस डिफरेंस को यहाँ पर ये सस्पेंस अकाउंट से क्लियर करेंगे। ये जो मैंने अनपेड के जो तीनों लेजर बनाए हैं,
इसलिए मुझे ये अनपेड के कारण क्या करना पड़ा कि यहाँ पर 3 लेजर और मुझे बनाना पड़े, ताकि मेरा हर महीने इस तरह से 3B के द्वारा मुझे पता चल जाए कि मेरा 3B जो मैंने सबमिट किया है। तो इस तरह से देखो मैं मार्च महीने में आ जाता हूँ। अभी मार्च का तो मैंने नहीं भरा है, देखिए यहाँ पर मैं फरवरी में आ गया। फरवरी में मेरा देखो इंटीग्रेटेड 4 रुपये है और सेंट्रल का स्टेट का 324 देखिए आपको यहाँ ये सेम टू सेम मिलेगा। देखो ये मैंने मार्च में लिखा, ठीक है, ये मार्च, देखिए एक्चुअली फरवरी का आएगा, ये फरवरी का आ गया। देखिए 4 रुपये 324 और ITC 322 और 43 रुपये। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आपकी बुक्स इसी तरह से मेंटेन करना चाहिए। और यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अकाउंटेंट वगैरह, यहाँ पर तो F फिल किया मैंने, ट्रांजेक्शन को यस किया तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे उसके बैलेंसेस हमेशा खड़े रहने देते हैं और ऐसे ऑडिट करवा लेते हैं। तो दोस्तों हमको क्या करना है यहाँ पर कि ये सब चीजें यहाँ पूरे बैलेंस इसके 0 रखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, 9% वाला हो, 14 हो, 18 हो, क्योंकि अब आपने जब लेजर बनाया तो आपने कई सारे रेट्स अलग अलग बाइफरकेट करके बना दिए हैं। 5 वाले के 2.5% के भी आपके मिलेंगे, 12 हो तो 6 वाले मिलेंगे, किसी ने इनपुट आउटपुट का नाम यूज किया है। तो देखो ये जो है आप 3 बातें ध्यान में रखिए। एक तो ड्यूटी एंड टैक्सेस खत्म हो जाना चाहिए, उसके कोई बैलेंस हमको नहीं चाहिए। हमको प्रोविजन के रूप में जो हमारे 3B जो हमने हर महीने भरे हैं वो 3B का डेटा यहाँ मुझे मिल जाए हर मंथ वाइज। मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन करना है। तो इस तरह से मुझे ये चारों चीजें मेंटेन करनी है। और ये मैंने इतने सारे लोगों के अकाउंट्स के काम देखे तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी, तो मुझे लगा कि ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं। और अगर व्यापारी है तो हम लोग ये काम जॉब वर्क से भी करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपका डेटा तो आपके पास ही रहने वाला है, केवल मुझे आपको 4 चीजें मेल करनी है। ये मेरा ईमेल आईडी यहाँ लिखा हुआ है commercialtele1998@gmail.com। गवर्नमेंट के पोर्टल से आप मुझे 4 चीज मेल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, हर महीने के 3B और जो आपने GST का चालान पे किया है वो चालान। तो ये सारी चीजें आप मुझे भेजेंगे। तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर रेडी किया है टेली में ही कि उसके अंदर में सारी एंट्री करके हम आपको एक फाइल बना के वापस आपके कंप्यूटर में उसको अपलोड कर देंगे। तो आपका डेटा भी आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम ये सारा वर्क करके आपको रिटर्न उसको दे सकते हैं, ताकि जब इसका GST का ऑडिट हो तो उस समय आपको परेशानी नहीं हो। और अभी आप चाहे तो 1 साल का भी आप काम करवा सकते हो, जैसे 2019-20 अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो कई सारे लोग जो है तो अभी फ्री है, मतलब अभी वो चाहे अकाउंटिंग को अच्छी तरह से देख सकते हैं। कुछ उसमें खामियां हो तो अभी अपन उसको दूर कर सकते हैं। हमको गवर्नमेंट अभी टाइम भी दे रही है बहुत सारा। तो आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल कर, और आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और सब जगह बहुत अच्छी तरह से, मतलब ईश्वर से ये हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी वायरस का जो दौर चल रहा है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। और आप हमारा वीडियो लाइक भी करिए, उसको शेयर भी करिए। थैंक यू।